अध्याय 6 ऋतुएं। प्राचीन समय में उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ एक पुण्यात्मा राजा राज्य करता था। उसका नाम धर्मराज था। उसके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। धन और अनाज की कोई कमी नहीं थी। कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। कभी कोई कठिनाई आने पर प्रजा दरबार में जाती और राजा से निवेदन करती। राजा उनकी बातों को ध्यान से सुनता और अपने महामंत्री से सलाह करता, फिर अपना फैसला सुनाता। उसका न्याय हमेशा उजाले के समान होता था, इसीलिए उसके फैसले का सभी आदर करते थे। एक बार 3 व्यक्ति आकर उस राज्य में रहने लगे। ये तीनों वीर, साहसी और तेजस्वी थे। एक का नाम था जाड़ा और दूसरे का नाम था गर्मी और तीसरे का नाम बरसात था। रोज उनमें किसी न किसी बात पर बहस होती थी। तीनों अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे, किंतु कभी उचित निर्णय नहीं हो पाता था। अंत में उन्होंने सोचा, क्यों न इस बात का निर्णय राजा धर्मराज से ही करवा लिया जाए। वे राजा के दरबार में गए। तीनों राजा का अभिवादन कर बैठ गए। राजा के पूछने पर तीनों ने कहा कि वे अपनी समस्या का फैसला करवाना चाहते हैं। राजा ने तीनों से कहा, आप लोगों की बातें हम अलग अलग सुनेंगे। अतः जो आप में सबसे बड़ा हो वही सबसे पहले बोले। यह सुनकर तीनों एक साथ खड़े हो गए। प्रत्येक अपनी बात पहले कहना चाहता था। तब राजा ने ही जाड़ा नामक व्यक्ति से पहले अपनी बात बताने को कहा। जाड़ा ने कहा, महाराज, मुझे सब जाड़ा कहते हैं। हम आपकी प्रजा हैं। गर्मी और बरसात मेरे पड़ोसी हैं। यह दोनों हमेशा कहते हैं कि ईश्वर ने जाड़ा क्यों बनाया। अगर जाड़ा न होता तो क्या हानि थी। जाड़े में कितना कष्ट होता है। पानी भी छूते नहीं बनता। ठंडी हवाएं चलती हैं। बस कपड़े पहने रहो। इसलिए अगर इसको निकाल दिया जाए तो इन तकलीफों से छुट्टी मिले। इस तरह से सब मुझे परेशान करते हैं। अब आप ही बतलाएं, मैं कहाँ जाऊं? इसके बाद राजा से आज्ञा लेकर गर्मी ने कहना शुरू किया, मेरा नाम गर्मी है। हम तीनों पास पास रहते हैं। रोजाना के झगड़े से हमारा जीवन दूभर हो गया है। जाड़ा और बरसात कहते हैं कि तुम बेकार हो, दुनिया में तुम्हें रहना ही नहीं चाहिए। तुम भी जितनी जल्दी चले जाओ अच्छा है। तुम्हारे रहने से सभी लोग परेशान होते हैं। शरीर से पसीना बहता है। धूप के मारे घर से बाहर निकलते नहीं बनता। लू चलती है जिसके कारण लोगों को कष्ट होता है। सारे काम बंद हो जाते हैं। जमीन जलती है। हमारी समझ में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुमको हम दोनों महाराज से कहकर देश से निकलवा देंगे। अब ऐसी दशा में आप ही बताइए, मैं कैसे रहूं? कहाँ जाऊं? अंत में बरसात का नंबर आया। उसने कहा, महाराज, मेरे बारे में भी ये दोनों बहुत गलत बातें करते हैं। कहते हैं बरसात तो सबसे अधिक खराब है। जहाँ देखो पानी ही पानी। सड़क उंगलियों में कीचड़ हो जाता है। रास्ते पर चलना कठिन हो जाता है। ज्यादा पानी बरसने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है। खेत गांव की हालत तो और भी बुरी होती है। अब आप ही फैसला करें कि इनका कहना कहाँ तक ठीक है। इतना कहकर बरसात भी चुप हो गया। बारी बारी से तीनों की बातें सुनने के बाद राजा बोले, तुम तीनों का एक दूसरे के बारे में कहना ठीक नहीं। तुम लोग हर चीज का एक एक पहलू ही देख रहे हो। तुमने दूसरा पहलू देखने की कोशिश ही नहीं की। देखो, इस संसार में हर चीज के 2 पहलू होते हैं। सब में अच्छाई बुराई दोनों पाई जाती है। इसलिए सिर्फ बुराई ही देखना बुद्धिमानी नहीं है और न केवल अच्छाई देखना चतुरता। अब मैं तुम तीनों का प्रत्येक दूसरा पहलू बतलाता हूँ।
गर्मी के जितने दोष बताए गए हैं वे सभी सही हैं, लेकिन इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि जाड़े में ठिठुरते और वर्षा में भीगते व्यक्तियों के लिए गर्मी कितनी जरूरी है। गर्मी में ही अनाज पकता है। गर्मी के कारण ही समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर आकाश में बादल के रूप में बदल जाता है। बिना गर्मी के बरसात हो ही नहीं सकती। राजा ने कुछ देर ठहरकर फिर कहा, जाड़े का महत्व इसलिए है कि धूप से जलते हुए प्राणियों को शीतल छाया मिलती है। वसंत ऋतु जाड़े की ही देन है। वसंत में सरसों के लहराते खेत कितने सुंदर लगते हैं। अंत में बरसात का महत्व बतलाते हुए राजा बोले, हमारे देश के लिए बरसात वरदान के समान है। पानी को तो जीवन कहा जाता है। अगर पानी ना बरसे तो खेत सूख जाएं और देश में अकाल पड़ जाए। इसलिए तुम लोग एक दूसरे की निंदा करने की आदत छोड़ दो। तीनों मिलजुल कर रहो, इसी में तुम्हारी और देश की भलाई है। शब्दार्थ: बहस, वाद विवाद। उचित, सही। निर्णय, फैसला। तकलीफ, परेशानी। दोभर, कठिन। लू, गर्म हवाएं। पहलू, पक्ष। शीतल, ठंडी। अध्यापन संकेत: छात्र छात्राओं को तीनों ऋतुओं की आवश्यकता समझाते हुए उनके के महत्व को स्पष्ट करें। अभ्यास कार्य: मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। प्राचीन, पुण्यात्मा, निवेदन, निर्णय, धर्मराज, समस्या, कष्ट, तकलीफ, कठिन, बुद्धिमानी, शीतल, अकाल। ख, सोचिए तथा बताइए। किस दिशा में बहुत बड़ा राज्य था? बरसात में लोग क्या लेकर घर से बाहर निकलते हैं? लिखित। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। राजा धर्मराज के राज्य में 1. प्रजा बहुत सुखी थी। 2. धन और अनाज की कोई कमी नहीं थी। 3. कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। 4. इनमें से सभी। लू कब चलती है? 1. गर्मी में। 2. सर्दी में। 3. बरसात में। 4. इनमें से कोई नहीं। ज्यादा पानी बरसने पर नदियों में 1. कीचड़ जम जाता है। 2. बाढ़ आ जाती है। 3. रेत सूख जाता है। 4. मछलियां मर जाती हैं। ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभिवादन, आदर, वरदान, कीचड़, पसीना। राजा के फैसले का सभी करते थे। तीनों व्यक्ति राजा का कर बैठ गए। गर्मी में शरीर से बहता है। बरसात में सड़क उंगलियों में हो जाती है। हमारे देश के लिए बरसात के समान है। ग, सही वाक्य पर टिक तथा गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाइए। राजा का न्याय हमेशा पक्षपातपूर्ण होता था। तीनों व्यक्ति वीर, साहसी और तेजस्वी थे। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। हमें प्रत्येक चीज का केवल एक ही पहलू देखना चाहिए। पानी को तो जीवन कहा गया है। घ, किसने कहा? आप लोगों की बातें हम अलग अलग सुनेंगे। गर्मी और बरसात मेरे पड़ोसी हैं। रोजाना के झगड़े से हमारा जीवन दूभर हो गया है। ज्यादा पानी बरसने से नदियों में बाढ़ आ जाती है। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा धर्मराज के शासन की विशेषताएं बताइए।
जाड़ा ने क्या शिकायतें की? गर्मी ने राजा के सामने क्या परेशानी रखी? बरसात ने सर्दी व गर्मी के विषय में राजा से क्या कहा? तीनों की बातें सुनकर राजा ने क्या कहा? च उच्च स्तरीय प्रश्न। राजा ने क्या फैसला सुनाया? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? भाषा की बात। क निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्राचीन, न्याय, राजा, अच्छाई, उत्तर, गर्मी, जमीन, बुद्धिमानी। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। कठिनाई, कष्ट, पहलू, आकाश, उचित, निर्णय, संसार, कोशिश। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। प्राचीन, श्रेष्ठ, कठिन, तेजस्वी, परेशान, निंदा। घ निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। पुण्यात्मा, निर्णय, अकाल, बाढ़, शीतल। अपने कहे पर अमल करो, केवल पढ़ने के लिए। एक बार पक्षियों का एक झुंड भोजन की खोज में पहाड़ों की ओर गया। पक्षियों के सरदार ने कहा, जाओ, जाकर पता करो कि भोजन कहाँ मिल सकता है। जैसे ही पता चले मुझे आकर बताओ ताकि सब मिल बांट कर खा सकें। सभी पक्षी भोजन की खोज में निकल पड़े। उनमें से एक पक्षी चौड़ी सड़क के पास पहुंचा, जहां पर अनाज से लदी बैलगाड़ियां आती जाती थी। लेकिन मेरा कोई दूसरा साथी भी यहाँ आ पक्षी ने पेट भरकर अनाज खाया। गया तो क्या होगा? उसने भी अनाज देख लिया तो? एक उपाय है, मैं उन्हें भोजन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उन्हें इससे दूर भी रखूंगा। वह पक्षी लौटकर अपने झुंड के पास गया। नहीं, कहीं कुछ नहीं मिला, बल्कि आज तो मैं अपनी जान से ही हाथ धो बैठता। तुम बहुत देर में लौटे, कहीं कुछ मिला क्या? सभी पक्षी उसकी बात सुनने लगे। मैं चौड़ी सड़क की ओर गया था। उस रास्ते पर वाहन और घोड़े दौड़ते हैं, बड़े बड़े बैल गाड़ियों को खींचते हैं। गाड़ियां, उनमें तो फिर जरूर ढेर सारा अनाज होगा। और मैं चौड़ी सड़क की ओर गया था। उस रास्ते पर वाहन और घोड़े दौड़ते हैं, बड़े बड़े बैल गाड़ियों को खींचते हैं। अनाज तो जरूर है मित्रों, इनकतु उस मार्ग पर एक बार उतरने के बाद उड़ना बहुत कठिन है। ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। उसकी चेतावनी सुनकर झुंड के किसी भी पक्षी का साहस उस रास्ते पर जाने का नहीं हुआ। वाह, मैं कितना चतुर हूँ। अब यह सारा अनाज बस मैं ही खाता रहूंगा। अगले दिन वह वहां जाकर सड़क पर बिखरे अनाज के दाने खा रहा था। अचानक आवाज आई, अरे ये कैसी आवाज है? ओह, यह तो बैलगाड़ी है। अभी तो बैलगाड़ी काफी दूर है, तब तक कुछ और दाने खा लूं। वह एक तेज गति वाली बैलगाड़ी थी। अरे, यह तो बिल्कुल मेरे ऊपर चढ़ने वाली है। इससे पहले कि पक्षी उड़ पाता, बैलगाड़ी ने उसे कुचल दिया। शाम के समय सभी पक्षी इकट्ठे हुए। हमारा एक साथी अब तक नहीं लौटा है, जाओ उसका पता लगाओ। सभी पक्षी अपने साथी की तलाश में निकल कुछ समय बाद उन्होंने अपने सरदार को बताया।
मालिक, वह मर गया। हमने उसे चौड़ी सड़क पर देखा। जरूर बैलगाड़ी ने उसे कुचला होगा। सरदार अपने सभी पक्षियों के साथ उस सड़क पर पहुंचा। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसने हम सभी को यहाँ आने से रोका, किंतु स्वयं ही लालच में इधर चला आया। यह सभी के लिए एक सीख है। इसीलिए कहते हैं, अपने कहे पर अमल करो। अध्यापन संकेत। छात्रों को बताएं कि ज्ञान का महत्व उसे जीवन में अपनाने से है। वह शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं, जिसे हम दूसरों को देते हैं किंतु उस पर स्वयं अमल नहीं करते।